मेरी दृष्टि में कुछ भी विपरीत नहीं है। सारे उसी परमात्मा के हिस्से हैं, या कहो अभिव्यक्तियां हैं। मैं निरंतर कहता हूं, तुम्हारे शब्दकोश में एक ही शब्द गलत है और वह है गलत। होना नहीं चाहिए। जीवन के शब्दकोश में यह गलत शब्द होना ना चाहिए। यहां कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ी भी श्रद्धा है, थोड़ा भी समर्पण है, तो तुम्हें एक बात साफ होगी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति, विपरीत से विपरीत माहौल तुम्हें कुछ और निखार जाता है और ताजा कर जाता है और शुद्ध कर जाता है। वो जाने अनजाने वह सोना 24 कैरेट होने में और करीब हो जाता है और शुद्धता बढ़ जाती है। अब उस विपरीत परिस्थिति को मन तो इनकार करता है। मन की भाषा ही ऐसी है। वो एक ही तापमान को गर्म भी कह सकता है और ठंडा भी कह सकता है। मन उसे तोड़ता है, इसलिए वो गलत दिखाई पड़ती है। अगर लंबे परिप्रेक्ष्य में अगर उसे तुम देखोगे अपने जीवन के अनुभवों में, तो तुम पाओगे गलत कुछ है ही नहीं। वो गलत जो गलत की तरह दिखाई पड़ रहा था, वो तुम्हारी समाधि के मूल्यवान कदम है, तुम्हारी मुक्ति के मूल्यवान कदम है वो। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, शब्दकोश में एक ही शब्द गलत है और वो है गलत। स्वीकार कर लो। जितनी जल्द तुम स्वीकार कर पाओगे, बात आसान हो जाएगी। तुम्हारी मंजिल की जो दूरी है ना, इसकी अस्वीकार के कारण तुम पूर्णतः राजी नहीं हो पा रहे, पूर्णतः स्वीकार के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। परम श्रद्धा का अर्थ ही इतना है, हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं राजी हूं। तो जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा, सहज तुम समाधि की ओर धकेले जाओगे। सहज, बिना कुछ किए। किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी विधियां धीरे धीरे तुम्हें स्वीकार के लिए ही राजी कर रही है। तुम तैयार होते हो, इस पल के लिए 100% राजी होने लगते हो। ध्यान का यही तो परिणाम होता है। तुमने कुछ साल ध्यान किया, विधिया की, जरा गौर करना। 10 साल पहले तुमने ध्यान शुरू किया, तब तुम्हारे भीतर गलत और सही कितनी मात्रा में था, और यही 10 साल के बाद विधियों से गुजरकर, उस आज से गुजरकर, कुछ तुम निखरे, कुछ टूटा, कुछ मिटा,
और परिणाम में तुम पाओगे कि अब गलत की मात्रा कम हो गई। एक गहन श्रद्धा फलित होने लगी, एक गहन धन्यवाद, एक प्रार्थना जन्मने लगी। प्रार्थना का अर्थ क्या है? एक गहन धन्यवाद कि जो है जैसा है बिल्कुल पर्याप्त है। तूने जैसा भी दिया है, जरूरत से अधिक दिया है, उसके लिए धन्यवाद। एक गहन स्वीकार आ जाता है। और जिसके जीवन में यह स्वीकार गहरा हो जाता है, वो पाता है बाहर की कोई भी परिस्थिति गलत हो ही नहीं सकती। उसका अपना अनुभव उसे चिक चिक कर कहता है कि गलत कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात साफ हो जाती है। तो वो तो ध्यान का परिणाम ही होगा। ध्यान से गुजरना पड़ेगा, ध्यान की आग से गुजरना पड़ेगा, और तुम पाओगे उस निखरने में एक गहन स्वीकार अपने से जन्म लेता है। जितने मात्रा में तुम्हारे भीतर स्वीकार है, उतनी मात्रा में तुम परमात्मा के करीब हो, उतनी ही मात्रा में तुम अपने घर समाधि के करीब हो। ये उसका मापदंड है। तोलते रहना, रोज 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 तोलते रहना। लोग अब रखते हैं ना, शुगर चेक करते रहते हैं, बीपी चेक करते रहते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं अपना स्वीकार भाव रोज चेक करते रहना। तुम्हें बात साफ होने लगेगी, दिखाई पड़ जाएगा। और जिस दिन पूर्ण स्वीकार के लिए तुम राजी हो जाओ कि अब कुछ बदलना नहीं, अब मैं पूर्णता राजी हूं, इस पल में मैं पूर्णता राजी हूं, समर्पित हूं, जान लेना बात पूरी हो गई। कोई मांग ना बची। एक गहन तृप्ति छा जाएगी। जो इस पल में राजी हो जाता है वो तृप्त हो जाता है। और तृप्ति एक ही है, इस पल में राजी ना होना। और वह अतृप्ति ही जीवन में बेचैनी लाती है। इसलिए जानने वाले कहते हैं, आ जाओ इस पल में और राजी हो जाओ, ठहर जाओ इस पल में और राजी हो जाओ। वो राजी होने की कमी तुम्हारा अस्वीकार है। और तुम इसी पल, इसी क्षण पूर्ण राजी हो जाओ, बात बन जाएगी, एक समाधान आ जाएगा। इसी अर्थों में कहा कि जैसे जैसे वो अवस्था फलित होती है, तुम हर परिस्थिति के लिए पूर्णता, एक गहन स्वीकार से भर जाते हो। इस अर्थों में समझ में आया ना बात? धन्यवाद।